अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 में लिमिटिंग रिएक्टेंट को पढ़ने जा रहे हैं। लिमिटिंग रिएक्टेंट को समझना बहुत ज़रूरी है स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करने के लिए। हम लिमिटिंग रिएक्टेंट की डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल और उसको फाइंड करने के स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम लेक्चर की तरफ। लिमिटिंग रिएक्टेंट एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर बोर्ड में अपीयर होता है। इसकी डेफिनेशन, इसकी एग्जांपल्स और इसको फाइंड करने का तरीका, ये तीनों चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। इसके अलावा लिमिटिंग रिएक्टेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, इसको भी आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है, डिस्कस करना है। सबसे पहले हम लिमिटिंग रिएक्टेंट की तरफ चलते हैं और उसकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उसको समझते हैं, देन हम लिमिटिंग रिएक्टेंट के बाकी पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट होता क्या है। लिमिटिंग रिएक्टेंट का असल मतलब समझाने से पहले आप एज्यूम करें कि आपके पास ये एक पेपर का पीस है। ये एक पेपर का पीस है आपके पास। इसको आप अगर एक साइड से आग लगा दें तो ये पूरा जलता जाएगा, जलता जाएगा, जलता जाएगा और प्रोडक्ट में, ऐश में, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर अगर इसके अंदर मौजूद है वो वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स पेपर जल के किसी ना किसी प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। वो कार्बन डाइऑक्साइड होगी, वाटर होगी, ऐश होगी। अब बात यूं है कि जब पेपर जल रहा था ना, तो उसने असल में ऑक्सीजन से रिएक्शन किया था। ऑक्सीजन से रिएक्शन करके पेपर प्रोडक्ट्स बना रहा था, यानी कि जलता जा रहा था, ऐश में कन्वर्ट होता जा रहा था। एक लिमिट के बाद पेपर ख़त्म हो गया, लेकिन हवा में ऑक्सीजन नहीं ख़त्म हो गई। ऐसा नहीं है कि जिस जगह पे ये रिएक्शन हो रहा था तो उस एनवायरनमेंट की सारी ऑक्सीजन ये पेपर ने इस्तेमाल कर ली। ऑक्सीजन की कुछ मिकदार पेपर ने इस्तेमाल करके अपने आप को जला लिया और ख़त्म हो गया। अगर मैं पेपर को एक रिएक्टेंट मान लूँ और ऑक्सीजन को एक रिएक्टेंट मान लूँ, तो ये मिलके रिएक्शन कर रहे हैं और प्रोडक्ट बना रहे हैं। रिएक्शन ये पेपर के ख़त्म हो जाने पर, कंज्यूम हो जाने पर होता क्या है कि ये रिएक्शन रुक जाता है, यानी कि प्रोडक्ट बनना रुक जाती है। फर्दर धुआं नहीं बन रहा होता, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बन रही होती, वाटर नहीं बन रहा होता, ऐश नहीं बन रही होती। क्यों? पेपर खत्म हो गया है। क्या चीज नहीं खत्म हुई? ऑक्सीजन। जब दो चीजें आपस में रिएक्शन कर रही होती हैं तो जरूरी नहीं कि दोनों एक खास अमाउंट में रिएक्शन करके दोनों ही खत्म हो जाएं और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएं। समटाइम ऐसा होता है कि एक रिएक्टेंट रिएक्शन के दौरान अपनी पूरी क्वांटिटी खत्म हो जाने पर कंज्यूम हो जाता है, रिएक्शन बंद हो जाता है, प्रोडक्ट बनना बंद हो जाती है। अगर ये रिएक्शन आपको चलाते रहना चाहिए तो आपको पेपर की अमाउंट ज्यादा करनी पड़ेगी। हो क्या रहा है? पेपर अगर खत्म हो गया है तो बर्निंग भी बंद हो गई, कंबस्शन यानी कि बंद हो गई। अगर कंबस्शन बंद होगी तो रिएक्शन बंद हो गया। तो हो यूं रहा है कि पेपर की कम क्वांटिटी एक खास टाइम के बाद कंज्यूम हो जाती है, रिएक्शन बंद हो जाता है। ये पेपर जो कि अर्ली कंज्यूम हो रहा है, जिसकी वजह से रिएक्शन बंद हो गया है, ये कर क्या रहा है? ये लिमिट कर रहा है रिएक्शन को। ये रिएक्शन के अंदर लिमिटेशंस प्रोड्यूस कर रहा है। ये थोड़ी अमाउंट में मौजूद है। ये रिएक्शन की प्रोडक्ट को कंट्रोल कर रहा है। कैसे? ये खत्म हुआ है, प्रोडक्ट बनना बंद हो गई, ऑक्सीजन मौजूद है एनवायरनमेंट में, लेकिन कंबस्शन नहीं हो रही, पेपर ही नहीं बचा, सारा पेपर जल गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो आपके पास लेस क्वांटिटी में लिमिटेड अमाउंट में जो रिएक्टेंट मौजूद होता है, जो पहले कंज्यूम हो जाता है, अर्ली कंज्यूम हो जाता है, ये रिएक्टेंट आपके प्रोडक्ट की अमाउंट को कंट्रोल करता है। ऐसे रिएक्टेंट को हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। लिमिटिंग रिएक्टेंट एक ऐसा रिएक्टेंट होगा जो कम क्वांटिटी में अवेलेबल होगा और जल्दी कंज्यूम हो जाएगा और प्रोडक्ट की अमाउंट को कंट्रोल करेगा। जैसे कि पेपर जो है वो कंट्रोल कर रहा था, अगर वो खत्म हो जाता था तो आपका कंबस्शन का जो जलने का जो प्रोसेस है, जो जलने का प्रोसेस है वो रुक जाता था। अब हम ऐसा करते हैं, ब्रेड लेते हैं और कबाब लेते हैं। आप समझे ये एक रिएक्शन हो रहा है। जब ब्रेड और कबाब आपस में रिएक्शन करते हैं तो वो सैंडविच बनाते हैं, यानी कि दो ब्रेड एक कबाब के साथ रिएक्शन करके एक सैंडविच बनाते हैं।
ये है एक बैलेंस्ड रिएक्शन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन एज्यूम कर लें है। अगर आपके पास 58 ब्रेड्स हो और 30 कबाब्स हो तो आप सोचें कितने सैंडविचेस बनेंगे। एक लम्हे के लिए आपके जहन में ये ख्याल आएगा कि 30 कबाब्स हैं तो 30 सैंडविचेस बन जाएंगे, क्योंकि एक सैंडविच में एक कबाब यूज हो रहा है। लेकिन मसला ये है कि 30 सैंडविचेस बनाने के लिए 60 ब्रेड के पीसेस चाहिए। क्यों? 2 ब्रेड के पीसेस एक कबाब के साथ मिलकर सैंडविच बनाते हैं। अब अगर 2 ब्रेड के पीसेस आपके पास मौजूद हैं और एक कबाब मौजूद है तो सैंडविच बन जाएगा। 58 ब्रेड के पीसेस हैं, इसका मतलब ये है कि जैसे ही 29 सैंडविचेस बने तो आपके ब्रेड खत्म हो जाएगी। यानी कि ये ब्रेड कितनी कैपेसिटी बना सकती है? 29। इसके बाद ये खत्म हो जाएगी। जब ये खत्म हो गई तो बेशक आपका कबाब बच गए हैं या 2 बच गए हैं, 6 बच गए हैं, 1 बच गया है। मतलब 29 सैंडविचेस अगर ये बनाने की एबिलिटी रखता है तो ये क्या करेगा? 29 कबाब से मिलेगा 29 सैंडविचेस बना देगा। आप कहेंगे सर एक कबाब एक्स्ट्रा रह गया। यस, एक कबाब जो है हमारे पास एक्स्ट्रा है। अगर मैं इस रिएक्शन में देखूं तो जो चीज पहले कंज्यूम हो गई है और जिसकी वजह से सैंडविचेस बनना बंद हो गए हैं वो क्या चीज है? ब्रेड। तो यहां पे ब्रेड जो है ना वो लिमिटिंग रिएक्टेंट का रोल प्ले कर रही है। क्यों? ये पहले कंज्यूम हो गई है, ये प्रोडक्ट की अमाउंट को कंट्रोल कर रही है। जो चीज आपकी ज्यादा मिकदार में होती है उसको कहते हैं एक्सेस रिएक्टेंट। एक्सेस रिएक्टेंट क्या होगा? वो जो लेफ्ट ओवर होगा, बच जाएगा, एक्सेस में होगा। आपका रिएक्शन हो रहा है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक रिएक्टेंट कंज्यूम हो गया, लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो जो दूसरा रिएक्टेंट बच गया है, जो एक्सेस क्वांटिटी में लिया गया है, वो एक्सेस रिएक्टेंट कहलाएगा। और उसके मुकाबले में जो पहले कंज्यूम हो गया वो क्या कहलाएगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट। यहां आपने एक बात समझ ली कि अगर आपने रिएक्शन कैरी करते रहना है, चलाते रहना है, तो जो 2 रिएक्टेंट्स रिएक्शन कर रहे हैं उनकी मिकदार मौजूद रहनी चाहिए। पेपर और ऑक्सीजन रहेंगे तो वो जलता रहेगा, प्रोडक्ट बनाता रहेगा, वो प्रोडक्ट जो भी है। कबाब और ब्रेड्स मौजूद रहेंगे तो सैंडविचेस बनते रहेंगे। इनमें से कोई एक चीज भी कंज्यूम हो गई तो प्रोडक्ट बनना बंद हो जाएगी। वो चीज, वो रिएक्टेंट जो अर्ली कंज्यूम हो जाता है, वो रिएक्टेंट जो अर्ली कंज्यूम हो जाता है उसे हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। क्यों? वो कम मिकदार में होता है प्रोडक्ट बनाने के लिए। अभी आपको लग रहा है कि सर 58 ब्रेड्स तो ज्यादा होते हैं कबाब के मुकाबले में। नो, एक्चुअली ये मिकदार इस कम है प्रोडक्ट बनाने के लिए। अगर मेरे 30 कबाब है ना तो उसके लिए 60 ब्रेड के पीसेस चाहिए, लोफ्स चाहिए। अब 60 ब्रेड के पीसेस तो नहीं है मेरे पास तो 58 है। तो ब्रेड क्या करेगी? पहले खत्म हो जाएगी, तो वो क्या कहलाएगी? लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाएगी। सो लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सेस रिएक्टेंट में बेसिक फर्क ये है कि जो रिएक्शन में बच जाए वो एक्सेस रिएक्टेंट है, जो पहले कंज्यूम हो जाए प्रोडक्ट की क्वांटिटी को कंट्रोल करे, दैट शुड बी अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं इन एग्जांपल्स को देखते हुए, फिर इसके बाद इसके बाकी हिस्से को पढ़ते हैं। लिमिटिंग रिएक्टेंट एक ऐसा रिएक्टेंट होता है जो प्रोडक्ट की अमाउंट को कंट्रोल करता है। क्यों? ये खत्म हो जाता है एक लिमिट के बाद। जब ये एक लिमिट के बाद खत्म हो जाता है तो आप खुद समझदार हैं, प्रोडक्ट बनना तो बंद हो जाएगी। पेपर नहीं है तो कौन सी चीज जलेगी? ब्रेड नहीं है तो कौन सा सैंडविच बनेगा? तो इसके खत्म हो जाने से प्रोडक्ट की एक लिमिट बनने के बाद खत्म हो जाती है। लिमिट बनने के बाद और प्रोडक्ट नहीं बन पाएगी क्योंकि वो रिएक्टेंट ही नहीं रहा। एक केमिकल रिएक्शन के अंदर ड्यू टू स्मॉलर अमाउंट, प्रोडक्ट बनाने के लिए उसकी अमाउंट जो होती है वो स्मॉलर होती है। हम ऐसा करते हैं, पहली बात तो ये है कि हम अभी स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन भी लेंगे। अभी हम सोचते हैं कि अगर हमारा ये लिमिटिंग रिएक्टेंट वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जाए तो फायदा क्या होगा, मींस व्हाट आर द एडवांटेजेस टू यूज लिमिटिंग रिएक्टेंट। देखें, पहला एडवांटेज तो ये है कि अगर आप लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं ऐसे रिएक्शंस में जिसमें कोई एक रिएक्टेंट एक्सपेंसिव है, आप चाहते हैं पूरा एक्सपेंसिव रिएक्टेंट इस्तेमाल हो जाए, तो आप दूसरा रिएक्टेंट एक्सेस में रखेंगे। जब आप दूसरा रिएक्टेंट एक्सेस में रखेंगे तो वो एक्सपेंसिव रिएक्टेंट से रिएक्शन करके उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता रहेगा जब तक वो खत्म नहीं हो जाता। सोचें, अगर ए बी से रिएक्शन कर रहा है, ए के 2 मोल्स बी के 2 मोल से रिएक्शन करके सी के 3 मोल्स बनाते हैं।
अब जो ए है वो है ऑक्सीजन, ठीक है, इजीली अवेलेबल है, ज्यादा कॉस्टली नहीं है। बी से कोई एक्सपेंसिव रिएक्टेंट है, इट कुड बी एनीथिंग। अब हुआ क्या, आपके 2A 2B से रिएक्शन करना चाहते हैं, तब जाके 3C बनता है, ठीक हो गया। आप क्या करें, 2A ना लें, आप 3A लें, यानी कि A एक्सेस में ले लें, जो आपका कॉस्टली नहीं है रिएक्टेंट उसको आप एक्सेस में ले लें और एक्सपेंसिव रिएक्टेंट को आप लिमिट में ले लें, ताकि वो पूरे का पूरा 3 में से अगर 0.5 मोल्स ऑफ ए, यानी कि 3 में से 0.5 मोल्स ऑफ ए किसी वजह से जाया हो गए, इस्तेमाल नहीं हो पाए, तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, फिर भी 2.5 हमारे पास एक्सेस में 0.5 एक्सेस में मौजूद होगा, पूरे के पूरे 2B से रिएक्ट कर लेगा, तो 2B पूरा कंज्यूम हो जाएगा। तो हम एक्सपेंसिव रिएक्टेंट को मुकम्मल तौर पे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए उसके मुकाबले में जो दूसरा रिएक्टेंट है वो एक्सेस में लेते हैं। दूसरा, रेट ऑफ रिएक्शन भी इंप्रूव किया जा सकता है। अब रेट ऑफ रिएक्शन कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, देखें, ये मैंने पेपर की एग्जांपल दी थी ना, ऑक्सीजन अगर ज्यादा होगी ना तो बर्निंग की स्पीड ज्यादा हो जाएगी, ऑक्सीजन कम होगी तो बर्निंग की स्पीड कम हो जाएगी। ऑक्सीजन के बढ़ जाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, रैपिड होती है। आप कहते हैं सर मैंने किसी चीज की रैपिड कंबस्टन करनी है, बर्निंग करनी है, उसे जलाना है, मैंने पेपर जलाना है, रैपिड जलाना है, तो ऑक्सीजन को एक्सेस कर दें, वो रेट ऑफ रिएक्शन इंप्रूव हो जाएगा, तेजी से जलना शुरू हो जाएगा, ज्यादा प्रोडक्ट बनेगी। सो ऐसे रिएक्टेंट्स जो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा सकते हैं हम उनको एक्सेस में ले लेते हैं ताकि प्रोडक्ट तेजी से बने, रैपिड रिएक्शन हो। तो हम डेलिबरेटली एक चीज एक्सेस लेते हैं, एक चीज लिमिट में लेते हैं, ताकि हम अपनी जो आउटपुट है उसको बेहतर से बेहतर बना सकें। अब मैं एग्जांपल लेता हूं वाटर की, बुक में खैर इसकी भी एग्जांपल गिवन है, वाटर की भी एग्जांपल गिवन है, लेकिन वाटर की थोड़ी सी एग्जांपल हम स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट्स और एक्सेस और लिमिटिंग के लिहाज से पढ़ते हैं, वो जरा थोड़ा हमारा आइडिया क्लियर हो जाएगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलके वाटर बनाता है। अब 2 and 2, नाउ दिस इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं और 2 मोल्स ऑफ वाटर बनाते हैं, ये है स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट। यानी कि अगर आप 2 मोल हाइड्रोजन डालेंगे, 1 मोल ऑक्सीजन डालेंगे, तो आइडियली ये आपस में रिएक्शन करके 2 मोल वाटर बना देंगे, कुछ नहीं बचेगा, ना कोई लिमिटिंग है ना कोई एक्सेस है, एग्जैक्ट स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट डालनी, प्रोडक्ट बन गई। ओके ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा, यानी कि 2 मोल्स में ग्राम कितने होते हैं हाइड्रोजन के, 4 ग्राम होते हैं ना, 1 मोल में 2 ग्राम होते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 4 ग्राम होंगे। 1 मोल ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 32 ग्राम। अच्छा, मैंने क्या किया, मैंने 2 मोल्स हाइड्रोजन ली और 2 मोल्स ऑक्सीजन ले ली और इनका रिएक्शन करवाया, ये सोच के शायद प्रोडक्ट ज्यादा बन जाए, प्रोडक्ट अगेन 2 मोल बन गई। अब मैं ये सोच रहा हूं, अच्छा 2 मोल बन गई है, अब क्या किया जाए, मीन्स क्या मसला हुआ यूं है कि जो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है ना, उन्होंने 1 मोल इस ऑक्सीजन के 2 में से 1 मोल से रिएक्शन किया, 2 मोल प्रोडक्ट बनाई और खत्म हो गए, ये कंज्यूम हो गए। पीछे ऑक्सीजन का 1 मोल बचा हुआ है, मैं मानता हूं, लेकिन ये बचा हुआ है, ये प्रोडक्ट नहीं बना सकता, क्यों, उसको दूसरा रिएक्टेंट चाहिए प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो तो कंज्यूम हो गया है। जब वो कंज्यूम हो जाएगा तो हम उसे कहेंगे इस टाइम इन कैलकुलेशंस में ये लिमिटिंग था, ये खत्म हो गया और ऑक्सीजन का 1 मोल एक्सेस में था, तो प्रोडक्ट आपकी कंट्रोल हुई थी इससे, ये खत्म हुआ तो प्रोडक्ट की एक सर्टेन अमाउंट बन के खत्म हो गई। यानी कि अगर आप 4 ग्राम हाइड्रोजन ऐड करें और 2 मोल्स ऑक्सीजन का मतलब है 64 ग्राम ऑक्सीजन ऐड करें, तो इसमें से सिर्फ 32 ग्राम कंज्यूम होगा, 32 ग्राम ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं हो पाएगा, यानी कि 1 मोल कंज्यूम होगा, 1 मोल कंज्यूम नहीं हो पाएगा। जब नहीं हो पाएगा तो वो क्या कहलाएगा, एक्सेस, ये क्या कहलाएगा, लिमिटिंग। अब एक और सवाल यहां पे पैदा होता है, अगर मैं स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट्स लेता था तो क्या वहां भी लिमिटिंग और एक्सेस आता था, मैंने जैसे पहले बताया कि वो पूरी अमाउंट्स ली हैं,
तो इसमें कोई एक्सेस या लिमिटिंग वाला कॉन्सेप्ट ना अप्लाई कीजिएगा, वो तब होता है जब कोई एक रिएक्टेंट ज्यादा हो, वो रिएक्शन खत्म होने के बाद भी बच जाए, और कोई एक रिएक्टेंट जो है वो अर्ली कंज्यूम हो जाए। नाउ वी हैव वन थिंग रिमेनिंग, वो ये है कि ये लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड कैसे किया जाता है। स्टूडेंट्स ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि हाउ डू यू फाइंड लिमिटिंग रिएक्टेंट, हाउ डू यू फाइंड लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो हम यहां पे लिखते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करने का प्रोसीजर। देखें बात यूं है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करने के कुछ स्टेप्स हैं, मैं आपको जनरल बताता हूं। ब्रेड है, कबाब है, ठीक है, सैंडविच है, नहीं उसकी एग्जांपल की बजाय इसकी एग्जांपल जरा आसान रहेगी। इसकी अमाउंट चेक करें कितनी प्रोडक्ट बनाती है रिएक्शन के मुताबिक, इसकी अमाउंट चेक करें कितनी प्रोडक्ट बनाती है। जिसकी अमाउंट कम प्रोडक्ट बना रही है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। जिस रिएक्टेंट की अमाउंट कम प्रोडक्ट बना रही है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। जिस रिएक्टेंट की अमाउंट कम प्रोडक्ट बना रही है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ओके, ये तो एक मींस किचन का प्रोसीजर है ना। मैं जरा साइंटिफिकली बात करता हूं। सबसे पहले तो आपने करना ये है कि जो आपके पास रिएक्टेंट्स गिवन है उनके आपने मोल्स फाइंड कर लेने हैं। फॉर एग्जांपल रिएक्शन हो रहा है ए और बी में, तो ए के भी मोल्स फाइंड कर लेने हैं, बी के भी मोल्स फाइंड कर लेने हैं, दोनों के आपने मोल्स फाइंड कर लेने हैं। ओके, फिर यूजिंग स्टाइकियोमेट्री यूज करते हुए बैलेंस केमिकल इक्वेशन के जरिए करना क्या आपने, करना ये है कि आपने प्रोडक्ट की अमाउंट फाइंड करनी है, प्रोडक्ट अमाउंट मेड बाय ईच रिएक्टेंट। अब थोड़ा सा दोबारा सुने, स्टाइकोमेट्री में जिसमें हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट निकालें, बैलेंस केमिकल इक्वेशन आ गई। ओके, दिस इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, दिस इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। खैर ये तो जेनेरिक एक इक्वेशन लिखी थी, बैलेंस नहीं थी, क्योंकि इसमें मैंने प्रोडक्ट नहीं मेंशन किया था। अगर मैं प्रोडक्ट मेंशन करूंगा जो जो बन रहे हैं तो फिर डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और हीट एनर्जी प्रोडक्ट है, जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं, ऐश, व्हाटएवर द प्रोडक्ट्स आर, मैं मेंशन करूंगा। जब तक मैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट प्रॉपर्ली मेंशन नहीं करता मैं उनको बैलेंस नहीं कर सकता। दैट्स व्हाई मैं इसकी एग्जांपल नहीं दे रहा आपको। इसकी तो दे सकते हैं ना, प्रॉपर्ली मेंशन्ड है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। अब ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन के जरिए आप फाइंड करें कि हाइड्रोजन कितने वाटर बना रही है, ऑक्सीजन कितने वाटर बना रही है, जो रिएक्टेंट है वो कितनी प्रोडक्ट बना रहे हैं। तीसरा पॉइंट, द रिएक्टेंट प्रोड्यूसिंग लीस्ट अमाउंट, वो रिएक्टेंट जो लीस्ट अमाउंट बना रहा है किसकी, ऑफ प्रोडक्ट, वो कहलाएगा लिमिटिंग रिएक्टेंट। ओके, अब आपने क्या किया, आपने फाइंड किया कि हाइड्रोजन की ये अमाउंट कितनी वाटर बना रही है, ऑक्सीजन की ये अमाउंट कितनी वाटर बना रही है। जैसे कि हमने यहाँ पे फाइंड किया था 2 मोल्स इसके ले लें, 2 मोल्स इसके ले लें, तो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 2 मोल्स ऑफ वाटर बना रहे थे। 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन वर मेकिंग 2 मोल्स ऑफ वाटर। अच्छा, ऑक्सीजन कितने बना रही थी, ऑक्सीजन के हमने लिए थे 2 मोल्स, एक बनाता है 2 मोल्स, तो 2 कितने बनाएंगे, 4 मोल्स। अब कौन प्रोडक्ट कम बना रहा है, आप फौरन कहेंगे सर हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कम प्रोडक्ट बना रहा है इसलिए वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। मुझे कैसे पता लगा, मेरे पास जो गिवन अमाउंट थी मैंने उसको मोल्स में कन्वर्ट किया रिएक्टेंट्स की, उन रिएक्टेंट्स की गिवन अमाउंट को मैंने फर्दर प्रोडक्ट बनाने के लिए अप्लाई किया स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन। देन वी फाइंड आउट कि इनमें से कौन कम प्रोडक्ट बना रहा है। जो कम प्रोडक्ट बना रहा है वो कहलाएगा लिमिटिंग रिएक्टेंट, और जो ज्यादा प्रोडक्ट बना रहा है वो क्या कहलाएगा,
एक्सेस रिएक्टेंट। सो अगर एक रिएक्शन में कोई एक चीज लिमिटिंग है तो बाकी चीजें उसमें क्या है, एक्सेस में। अब लिमिटिंग और एक्सेस रिएक्टेंट का आपस में मुआवजा करके या उन एक लिमिटिंग रिएक्टेंट को एक्सेस रिएक्टेंट के जरिए कंपेयर करके केमिकल रिएक्शंस देखते हुए, केमिकल बैलेंस इक्वेशन देखते हुए ये भी फाइंड कर सकते हैं कि कितना आपका एक्सेस रिएक्टेंट इस्तेमाल होगा और कितना बच जाएगा, जो हम आगे करने जा रहे हैं। इसके साथ एग्जाम्पल नंबर 13 एक्चुअली अटैच्ड है, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। उसके अंदर हमने ये पढ़ना है कि किस तरह हम केमिकल इक्वेशंस को यूज़ करते हुए प्रोडक्ट्स निकालेंगे, यानी कि ये स्टेप्स हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करने का प्रोसीजर है, इसको हम अप्लाई करेंगे वहाँ पे। अभी फॉर अ टाइम बिंग ये एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो आपने सबसे पहले तो लिमिटिंग रिएक्टेंट के बारे में बताना है। लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होता है जो लिमिटेड क्वांटिटी में होता है, यानी कि लेस क्वांटिटी में होता है। ये रिएक्शन को लिमिटेड कर देता है, प्रोडक्ट बनाने के जो आउटपुट है उसको एक लिमिट में लाता है। वो अनडिफाइंड प्रोडक्ट नहीं बनेगी इससे, एक खास अमाउंट या अर्ली कंज्यूम हो जाता है। ये लेस क्वांटिटी में होता है, ये कहलाता है स्मॉलर अमाउंट की वजह से ये कहलाता है लिमिटिंग रिएक्टेंट। मसलन पेपर जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, जलता जा रहा है। अब पेपर कंज्यूम हो जाता है, ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में थोड़ा सा चंक उसका यूज हो गया, उससे फर्क ही नहीं पड़ा एनवायरनमेंट को, तो वो एक्सेस है ऑक्सीजन, पेपर जो है वो लिमिटिंग है। स्टूडेंट्स ये एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसका ये प्रोसीजर वाला हिस्सा जो है दिस इज अ शॉर्ट क्वेश्चन। इसकी डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बोर्ड के लिए। और जब आप शॉर्ट क्वेश्चन में इसके ये पॉइंट्स लिखेंगे तो थोड़ा सा 2-3 लाइनें ये भी लिखिएगा कि इसका फ़ायदा क्या है कोई चीज़ें लिमिट या एक्सेस में लेने का। आई होप स्टूडेंट ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।